भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोक सामने आया है। भाजपा से हिंदुत्व के मुद्दे चुन गए हैं, राम गाय हिंदुत्व के मुद्दे चुन गए हैं। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में गोवंश चिकित्सा योजना की अब शुरुआत होगी। गोवंश की चिकित्सा के लिए एक नई योजना की शुरुआत करने जा रही है भूपेश बघेल सरकार। मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना लॉन्च होगी और जिलों में चिकित्सा के साथ इस योजना की शुरुआत होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ आरएसएस के समन्वय बैठक चल रही है और इसी बीच कांग्रेस ने यह बड़ा दांव खेला है। भाजपा के बड़े नेताओं के दौरे के वक्त ये बड़ा ऐलान किया गया है। एक तरफ लंपी वायरस से मवेशी मर रहे हैं और ऐसे में इस योजना को लॉन्च किया जा रहा है। इस वक्त माना जा सकता है कि ये भूपेश बघेल का, भूपेश सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए इस योजना की जानकारी दी है और जैसे इसका ऐलान हुआ है, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के हाथ से अब राम गाय हिंदू के मुद्दे निकल चुके हैं। सीएम ने नए आइडियोलॉजी के साथ काम किया है। बीजेपी अब पूरी तरह से आउटडेटेड हो गई है। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। आरएसएस के पिच पर खेलने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन अब उनसे हिंदुत्व के मुद्दे भी कांग्रेस छीनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आउट हो चुकी है। उनका कोई भी जो वोट लेने का मुद्दा था, चाहे गाय हो, चाहे हिंदुत्व हो, राम हो, ये सब अब उनके हाथ से निकल चुका है। जिस प्रकार से नई आइडियोलॉजी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करना शुरू किया है, भारतीय जनता पार्टी आउटडेटेड हो गई है। तो आपने सुना संस्कृति मंत्री क्या कुछ कह रहा है अमरजीत भगत का। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की जिस आइडियोलॉजी से काम करती थी, अब वो पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी है। अब सीएम भूपेश बघेल नए आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। आपको बता दें, थोड़ी देर पहले सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है कि अब गवर्नमेंट को लेकर के, उनकी चिकित्सा को लेकर के एक नई योजना की शुरुआत होने जा रही है। और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के हाथ से राम गाय हिंदू के मुद्दे निकल चुके हैं। नए आइडियोलॉजी के साथ काम किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दे, खबर में है दम इसलिए क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, लगातार आमने सामने रहती है। लेकिन अब यही मुद्दा छत्तीसगढ़ में भी सियासी हलचल का सेंटर बना हुआ है। जी हां, आपको बता दें सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि किस तरह से अब गोवंश योजना के तहत काम किया जाएगा। गोवंश चिकित्सा योजना की शुरुआत होने जा रही है। बड़ा सवाल यह कि एक तरफ लंपी वायरस के कारण कई गोवंश मर रही हैं, दूसरी तरफ आरएसएस की बड़ी बैठकें चल रही है। बीते कुछ दिनों से संघ प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त छत्तीसगढ़ में है। रायपुर में एक के बाद एक कई बड़ी बैठकें हो रही है। इस वक्त भी आरएसएस की बड़ी बैठक चल रही है। वहीं कल ही जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मिशन 2023 और 24 को अपने पक्ष में करने के लिए बड़ा रोड शो कर चुके हैं। और जब बड़े बड़े नेताओं का दौरा यहां पर हो रहा है, इस बीच कांग्रेस की तरफ से जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, उसके कई सियासी मायने देखे जा रहे हैं। क्या हिंदुत्व का मुद्दा एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के लिए टकराव की वजह बनेगा? क्या हिंदुत्व का मुद्दा ही मिशन 2023 में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं सौरभ का। इस वक्त हमारे साथ वो लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, मास्टर स्ट्रोक कहना गलत नहीं होगा। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके जानकारी दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि मास्टर स्ट्रोक तो है ही, लेकिन इसके सियासी मायने क्या है? क्योंकि बीजेपी के एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता इस वक्त रायपुर में ही है। सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा था कि आपको गौठानों को दौरा करना चाहिए और उसी बीच इस योजना का ऐलान। आप इसके पीछे क्या सियासी मायने समझते हैं? और जिस तरह से कांग्रेस अब हमलावर हो गई है, क्या मायने इसके? बिल्कुल, देखिए, आरएसएस के जो 36 अनुसांगिक संगठन है, उसके बड़े पदाधिकारी है, वो राष्ट्रीय समन्वय बैठक में शामिल हो रहे हैं। और पूरी तरीके से समझा जा सकता है कि पूरे देश भर के जो भाजपा है और भाजपा की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बड़ा निर्णय करते हैं कि छत्तीसगढ़ में गौवंश की सेवा के लिए उनकी सरकार तो कामकाज कर ही रही है, लेकिन चिकित्सा सेवा के लिए भी जो है मुख्यमंत्री ने एक योजना का जो ऐलान कर दिया है। और इस योजना के ऐलान के बाद कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश हो रही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कैसे गाय को लेकर काम कर रही है, कैसे राम को लेकर काम कर रही है, और अन्य जो कभी आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा रहा है उस पर वो काम कर रही है। और दरअसल वो उसके एजेंडे पर काम नहीं कर रही, बल्कि उनकी संस्कृति रही है
भारतीय हिंदू की संस्कृति रही है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति रही है, उस आधार पर काम कर रही है। और निश्चित रूप से ये मास्टर स्ट्रोक ही माना जा सकता है कि एक के बाद एक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहे राम की बात करें, चाहे गाय की बात करें, चाहे अब ये हमने इस पर देखा, कुल मिलाकर यही है कि आने वाले समय पर एक बार फिर से ये बार बार कहा जा रहा है कि 2024 जब लोकसभा चुनाव होंगे उस दौरान हो सकता है कि राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसका भूमि पूजा उसका लोकार्पण हो, उसका उद्घाटन हो, तो हो सकता है कि वो वोट जो है उस पर एक बार फिर से जो है भाजपा को मिले। लेकिन इससे पहले कि कांग्रेस ये बताना चाहती है कि किस तरीके से वो केवल वोट मांगती है लेकिन काम कुछ नहीं करती है, बार बार यही आरोप कांग्रेस के नेता लगाते हैं। इसलिए कांग्रेस के नेता अब स्पष्ट रूप से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है कहते नहीं है, काम करते हैं, जो कहा सो किया। ये टैगलाइन भी है छत्तीसगढ़ की सरकार का। दूसरी ओर देखिए आप कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये निर्णय लेते हैं कि हम जो मुख्यमंत्री गौवंश चिकित्सा एक योजना लाएंगे, उसके बाद जो है आप देखिए कि संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के बीजेपी के हाथ से जो है राम, गाय और हिंदू जो है अलग हो चुके हैं, बिल्कुल सौरभ, संस्कृति मंत्री ने ये जो बयान दिया है कि अब इस तरह के मुद्दे बीजेपी के हाथ से छिन गए हैं, इसी के ऊपर अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक का भी बयान सामने आया है। इसके बारे में भी अपने दर्शकों को बता दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी राम नाम पर राजनीति नहीं करती, हिंदू और गाय कभी भी बीजेपी के चुनावी एजेंडा में नहीं रहा है। कांग्रेस को लगने लगा है कि इनसे हिंदू का वोट फिसल गया और इसी तरह की योजनाएं लॉन्च की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास से अब ये मुद्दे भी छिनते जा रहे हैं। तो संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर गाय हिंदुत्व को लेकर के तीखा प्रहार किया और उसके बाद अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी ने कभी भी गाय और राम के नाम पर राजनीति नहीं की है। और लगातार सौरभ हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ राजेश भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी के ऊपर करारा हमला बोला और अब बयान धर्मलाल कौशिक की तरफ से भी आ चुका है। क्या सियासी मायने इसके और क्या समझा जाए कि अब हिंदुत्व के मुद्दे पर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में जोरदार सियासत होगी? ठीक है, आप बने रहिए राजेश हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ खुद ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी जुड़ गए हैं। धर्मलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह से संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी को घेरा है उसके बाद आपका बयान सामने आया, सर मैं आपसे एक बार फिर से यहां पर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो बयान भी बताइए और क्या मायने आपके इस बयान के? देखिए, जिस प्रकार से संस्कृति मंत्री जी का जो बयान आया जी, या किसका, अमरजीत भगत का, जी जी, तो उनका जो बयान है वो ये देख रहे हैं कि राजनीतिक नजरिए से, राजनीतिक चश्मे से गाय, गंगा और राम हमारे लिए कभी राजनीतिक एजेंडा हमारे नहीं रहे हैं, न चुनाव के मुद्दे रहे हैं। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से उनका बयान आया कि बीजेपी के हाथ से निकल गए, तो बीजेपी के हाथ से निकलने और नहीं निकलने का मतलब नहीं है कांग्रेस का सुपड़ा साफ पूरे देश में हो गया है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने हमेशा की। हाँ। और हमारे ऊपर में सांप्रदायिकता का हमेशा उन्होंने आरोप लगाया जी। तो हम सांप्रदायिकता के आरोप से कभी डरे नहीं, हिंदुत्व से हम कभी भागे नहीं। और जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगाती रही, उनके आरोप लगाने के बाद भी पूरे देश में क्या स्थिति है आपके सामने है, छुपा हुआ नहीं है कांग्रेस की। जी धर्मलाल जी, आपने जो बयान दिया, आपने कहा कि बीजेपी ने कभी भी राम या फिर गाय के मुद्दे पर राजनीति नहीं की है, लेकिन सर सभी जानते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव में आपने ही घोषणा पत्र में कहा था कि राम मंदिर में निर्माण होगा और कहीं ना कहीं जनता भी ये समझती कि वाकई हिंदुत्व को लेकर के एक सॉफ्ट फीलिंग रही है बीजेपी, तो फिर ये बयान फिर कैसे? तो फिर आपको शायद याद नहीं है, बीजेपी ने जब जनसंघ का निर्माण हुआ जी, जनसंघ के निर्माण के समय से ही कश्मीर हमारा मुद्दा रहा है कि धारा 370 हम हटाएंगे। हाँ। अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, ये हमारा हिमाचल प्रदेश पालन पूर्व में हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति में पारित हुआ है। ये अभी का नहीं है जी, ये बहुत पुराना है। हाँ। तो हमारे जो एजेंडा जो रहे हैं वो एजेंडा राजनीतिक नहीं रहे हैं, बल्कि इस देश के जो संस्कृति है, इस देश का कल्चर है, उसके साथ में हम चले हैं। और इसलिए हमने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं किया कि आज चुनाव है तो हमारे लिए गाय प्राथमिकता हो गई, आज चुनाव है तो हमारे लिए राम प्राथमिकता हो गई। धर्मलाल जी की जो राजनीतिक दल राम सेतु को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दे
कि राम काल्पनिक है। धर्मराज जी, राम समझा जा सेतु सकता है कि अब काल्पनिक है। राम के हितैषी या गाय के हितैषी बीजेपी है या कांग्रेस है, जनता भी ये बखूबी समझती है, क्योंकि जमीन पर जो काम हो रहा है जनता देख रही है उसको। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। और लगातार हमारे साथ राजेश मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, सौरभ भी जुड़े हुए हैं। राजेश, आपने भी सुना, धर्मलाल कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि उन्होंने हमें पुरानी बातें याद कराई कि हमेशा से हमारा ये एजेंडा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनका ये बयान कि कभी भी बीजेपी गाय या फिर राम के नाम पर राजनीति नहीं करती, मुझे नहीं लगता कि शायद जनता भी इस बात से ताल्लुक रखती होगी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हिंदुत्व को लेकर के काफी मुखर रही है बीजेपी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब से आरएसएस की बैठक पिछले 3-4 दिनों से चल रही है, उसके बाद से ये लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है। छत्तीसगढ़ में सियासत यहां पर हो रही है। आज अमरजीत भगत का बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गाय, हिंदू और इसका जो मुद्दा है, राम का मुद्दा, वो फिसलता जा रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ये बिल्कुल कहते आई है कि राम वन गमन पथ की ओर जब इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वो ध्यान दे रहे हैं। गौधन योजना शुरू की है और अब गौवंश के इलाज के लिए एक मोबाइल सुविधा योजना यहां पर शुरू की जा रही है। तो जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सहित पूरे देशों में राजनीति करती थी या लेकर आती थी, उनका जो एक मुख्य मुद्दा था, उस पर अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो है वो अब उसको कैप्चर कर रही। तो निश्चित रूप से ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल आती है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से राम, हिंदू और गाय का मुद्दा जो है छीनता जा रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, जैसे अभी आपने सुना धर्मलाल कौशिक से, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने तो एक बड़ा सवाल किया है कि जो कांग्रेस जो राम सेतु उस पर सवाल खड़ा करती है, जो कांग्रेस राम जन्मभूमि को लेकर सपोर्ट में बात नहीं करती है, वो कांग्रेस अब हिंदू की ओर जा रही है। तो निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस जो है इन मुद्दों को लेकर राजनीति कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि इन मुद्दों को लेकर, राम, हिंदू और गाय के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती, ये उनकी आस्था है। तो अब इस तरह के सियासी जो सियासत गर्म है और जब आरएसएस की बैठक चल रही है, तो इस तरह के बयानबाजी आएंगे और वार पलटवार भी कांग्रेस और भाजपा। बिल्कुल राजेश, समझा सकता है कि वार पलटवार का सिलसिला अभी थमता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि आरएसएस की बैठक लगातार जारी है। जेपी नड्डा भी इस वक्त रायपुर में ही है। देखते हैं आगे और क्या सियासी बयानबाजी होती है इस पूरे मुद्दे पर। सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।